नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका माई स्टडी 99 MPI में। तो आज हम इस वीडियो में 31 मई से 4 जून तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज़्यादातर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के कारण अमेरिका में जो है अमेरिका के अधिकतर शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं पब्लिक के द्वारा। ठीक है, इनकी जो मौत का जिम्मेदार है वो आरोपी पुलिस डेरेक सॉविज को बताया गया है। ठीक है, और ये प्रदर्शन है वो रंगभेदी प्रदर्शन है, काले गोरे का प्रदर्शन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि IIFCL का निदेशक यानी कि MD किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P जयशंकर को। ठीक है, इनके बारे में ये जो 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, और जो कितनी साल के लिए नियुक्त किए गए हैं, 3 साल के लिए। ठीक है, और जो IIFCL है उसकी स्थापना 5 जनवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जनवरी 2006 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली और दमन दीव पर किस चक्रवाती तूफान का असर है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निसर्ग तूफान का असर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए 6 अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून 2020 के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, माई लाइफ माई योगा, जीवन योगा, जैसे हिंदी में जीवन योगा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है। जो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है 2 जून को मनाया गया है। ठीक है, यह दिवस 2 जून 2014 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2 जून 2014 से। ठीक है, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को ही हुई थी। इसकी स्थापना वो 2 जून 2014 को ही हुई थी और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1724 से 1948 में की गई थी। ठीक है, इसकी दिवस को जो मनाने की शुरुआत बनाने की जो प्रोग्राम किया गया था वो 1724 से 1948 से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए कब से चुनाव कराने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 17 जून से फैसला किया है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। ठीक है, यह निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा हुआ। यह निर्वाचन कैसा हुआ? गुप्त मतदान के द्वारा हुआ। यह चुनाव 10 दिन तक चलेगा। कब तक चलेगा? 10 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चुनाव आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा चुनाव अब कब करवाने का फैसला किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 19 जून से। ठीक है, जो स्थगित चुनाव है वो 19 जून से चुनाव आयोग ने करवाने का फैसला लिया है। यह चुनाव कुल 24 सीटों पर होगा। कितनी सीटों पर? कुल 24 सीटों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में जासूसी करते गए
करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से जाने को कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना नॉन ग्रांटा। ठीक है, पर्सोना नॉन ग्रांटा क्या होता है? यह दोनों पर्सोना नॉन ग्रांटा होता है कि अस्वीकृत व्यक्ति। यह दोनों व्यक्ति 1 जून को हिरासत में लिए गए हैं। कब लिए गए? 1 जून को हिरासत में लिए गए। इन दोनों व्यक्तियों का नाम ताहिर खान और आबिद हुसैन है। ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उन दोनों व्यक्तियों का नाम ताहिर खान और आबिद हुसैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 31 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23.48% पर भारत की बेरोजगारी पहुंच गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय कैबिनेट ने MSME की परिभाषा बदल दी है। इसके तहत कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले मीडियम यानी मध्यम इंडस्ट्री कहलाएंगे? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 20 करोड़ कारोबार और 100 करोड़ का इसका आंसर सी सही है, निवेश यानी कि 20 करोड़ का कारोबार, निवेश होना चाहिए 20 करोड़ का और कारोबार होना चाहिए 20 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत किस स्थान पर आ गया है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नंबर 7 पर आ गया है। तो पहले स्थान पे है USA यानी कि अमेरिका, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील, तीसरे पे रसिया, चौथे पे स्पेन और 5वें पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, इटली 6वें पे, 7वें पे अपना इंडिया, 8वें पे फ्रांस, 9वें पे है जर्मनी, 10वें पे है टर्की। ठीक है, पूरे विश्व में 62,10,579 संक्रमित लोग हैं। पूरी दुनिया में संक्रमित कोविड-19 की संक्रमित जनसंख्या है वो कितनी है? 62,10,579। ठीक है, और इसमें मरने वालों की संख्या है 3,72,096। पूरे विश्व की बात है। ठीक है, पूरे विश्व में मरने वालों की संख्या 3,72,096 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन दर कितना रहा है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, -38.1%। ठीक है, यह डाटा PIB के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? PIB के द्वारा। और जो देश के 8 कोर उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। एक है नंबर 1 पर कोयला उद्योग। ठीक है, सबसे पहला कोयला उद्योग, दूसरा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र, और 6वां है इस्पात यानी कि स्टील, और 7वां है सीमेंट और विद्युत, 8वां है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो 8 उद्योग हैं जिससे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ये 8 उद्योग हैं वो माइनस में चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नेपाल ने भारत की 370 किलोमीटर जो 370 किलोमीटर एरिया है, क्षेत्र है, उसको अपने नए नक्शे में शामिल किया हुआ है। भारत का कौन सा हिस्सा है जो नेपाल ने अपना नया नक्शा पेश किया है? उसमें ये भारत के कौन कौन से हिस्से हैं जो नेपाल सरकार ने दिखाए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है काला पानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है लिम्पियाधुरा, ऑप्शन नंबर सी है लिपुलेख, तो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, यानी काला पानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, ये तीनों हिस्से भारत के हैं जो नेपाल अपने नए नक्शे में पेश किया है। ठीक है, और ये कब किया है? 18 मई 2020 को नया नक्शा नेपाल की सरकार द्वारा जारी किया गया और इस नक्शे को संविधान के तहत बिल संशोधन के 31 मई 2020 को संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। किसको? संसद में केपी शर्मा ओली की सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मजदूर आयोग बनाने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूर आयोग बनाने का फैसला लिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूर आयोग बनाने का फैसला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यह आयोग मजदूरों के रिजर्व माइग्रेशन पर काम करेगा। ये किस पे करेगा? रिजर्व माइग्रेशन पे काम करेगा। जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के वो शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व दूध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दूध दिवस मनाया गया है कब? 1 जून को मनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने यह दिवस 1 जून 2001 को घोषित किया था। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 1 जून 2001 को। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, जबकि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है, इसीलिए ये इनका महत्वपूर्ण योगदान श्वेत क्रांति में था, इसलिए इन्हीं के जन्म दिवस पर यह दिवस श्वेत दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? विदेश मंत्रालय द्वारा। यह भारत कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। किसकी लेंगी? यह कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, G7 में किस देश को शामिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने के प्रस्ताव को कनाडा और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने खारिज कर दिया है? तो किस देश के? ऑप्शन नंबर डी राइट है, रूस के शामिल होने को कनाडा और रूस ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने मना कर दिया है। ठीक है, जो G7 में जो देश शामिल हैं वो कौन कौन से सम्मिलित हैं? नंबर 1 पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये देश सम्मिलित हैं G7 में। ठीक है, कनाडा ने क्या कहा है इसके बारे में? 2 जून को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कुछ साल पहले 2014 में क्रीमिया पर चढ़ाई के बाद रूस को G7 से निकाल दिया गया था। ठीक है, ये कनाडा के ये जो सेंटेंस बोला गया वो किसके द्वारा बोला गया? कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा। ठीक है, और वह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानकों
के प्रति असम्मान और अकड़ जारी रखी है, इसलिए इसे निकाला गया है, G7 से बाहर रखा गया है, ऐसा कनाडा के पीएम के द्वारा कहा गया। और ब्रिटेन ने क्या कहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने कहा हम भी देखेंगे अमेरिका क्या प्रस्ताव करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि हम भी देखेंगे ब्रिटेन क्या प्रस्ताव रखता है, वो अमेरिका क्या प्रस्ताव रखता है। और रूस ये भी कहा है साथ में, रूस को G7 समूह में शामिल होने की अनुमति देने पर किसी भी प्रस्ताव पर वो वीटो करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रवक्ता ने यह बात कही है कि अगर अमेरिका कोई G7 में रूस को शामिल करने का प्रस्ताव रखता है तो वो वीटो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, किस देश ने नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी है? तो किसने? ऑप्शन नंबर सी राइट है, अमेरिका सरकार ने अपने ही पब्लिक जनता के खिलाफ सेना उतार दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। कितनी? 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। ट्रंप ने इन हिंसक प्रदर्शन को घरेलू आतंकवाद करार दिया है। और व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि 24 राज्यों ने नेशनल गार्ड के करीब 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ कुल 35 लाख नेशनल गार्ड उपलब्ध हैं। ठीक है, कितने? 3,50,000 जो नेशनल गार्ड है वो उपलब्ध है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 3 जून, ऑप्शन नंबर सी। विशेषज्ञों और डॉक्टर्स के अनुसार साइकिल चलाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। क्या कौन क्षमता बढ़ती है? रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ती है। साइकिल परिवहन एक सस्ता व स्वच्छ माध्यम है, क्योंकि कैसा माध्यम? सस्ता और स्वच्छ माध्यम है। ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, ठीक है, और बॉडी फिटनेस रहती है। इससे साइकिल चलाने से क्या रहती है? डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के अनुसार बॉडी मेंटेन रहती है। ठीक है, पहली बार 3 जून 2018 को साइकिल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार? 3 जून 2018 को। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन उद्देश्य है वो साइकिल को दैनिक जीवन में लोकप्रिय बनाना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है। कब? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा किया गया है? जो तूफान निसर्ग हाल ही में आया है उसका नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, राइट है, बांग्लादेश के द्वारा। इससे पहले जो तूफान आया था अम्फान नाम का, उसका नाम थाईलैंड देश ने रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तूफान है वो कैसे बनते हैं। चक्रवाती तूफान कैसे उत्पन्न होते हैं? चक्रवाती तूफान समुद्र के गर्म क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? चक्रवाती तूफान समुद्र के गर्म क्षेत्र से, गर्म एरिया से, हॉट एरिया से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फिर यह तेज़ी से ऊपर उठती है और वहाँ मौजूद नमी से मिलकर बड़े बादलों का निर्माण करती है।
इस दौरान नम हवा भी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर क्या होता है, हवा के साथ मिलकर यह तेज़ी से घूमती है और इसके परिणाम स्वरूप मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है। हिंद महासागर में ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। ज़्यादातर जो तूफान है वो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। ठीक है। इसकी तुलना में अरब सागर चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। जो चक्रवाती तूफान अरब सागर के होते हैं इसकी अपेक्षा में कमज़ोर होते हैं। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टडी 99 MPI को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो डेली पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को टारगेट है लाइक का, वो है 100+ लाइक। ठीक है। या 100+ लाइक मुझे कोई पैसा नहीं देगा, इससे सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको स्टडी में हेल्प मिलती है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।